नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ टीचर में। आज हम आपके लिए लाए हैं जो सीटेट साइंस बैकग्राउंड के हैं, जिनका मैथमेटिक्स है, उनके लिए एक ऐसी पेडागोजी की क्लास जो कि स्केच बेस्ड है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। आज इस वीडियो में हम आपको 5 स्लाइड लेकर आए हैं, 5 ऐसी स्लाइड जिसकी पहली स्लाइड होगी गणित की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। सेकेंड आपका होगा वैन हीले के ज्यामितीय विचार के स्तर जो कि 0 से 4 लेवल के हैं। थर्ड आपका होगा NCF 2005 गणित शिक्षण के उद्देश्य। चौथी स्लाइड होगी आपकी गणितीय भाषा और शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि TLM। और फिफ्थ और लास्ट स्लाइड होगी नैदानिक और उपचारात्मक। तो दोस्तों सबसे पहले हम शुरू करते हैं गणित की प्रकृति से, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स से। दोस्तों गणित केवल गणनाओं के बारे में नहीं है, बल्कि यह सोचने का एक तरीका है। अगर आप दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो तार्किक और क्रमबद्ध यानी कि लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक, क्रमबद्ध। उसके बाद कैसा होता है, अवधारणाओं का जुड़ाव होता है, कनेक्टेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं। इसमें क्या होता है, सार्वभौमिक और सटीकता होती है, सार्वभौमिक और सटीकता होती है दोस्तों इसमें, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कैसा होता है, यूनिवर्सल होता है, सटीक होता है और स्पष्टता होती है। उसके बाद अगर हम इसके साइकिल को देखें तो कैसा होता है, ये अमूर्त से मूर्त की ओर होता है। ये आप ध्यान रखेंगे ये कॉन्सेप्ट, तो एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट होता है, अमूर्त से मूर्त की ओर होता है। सबसे पहले देखिए, अगर मूर्त के उदाहरण देख लीजिए दोस्तों, जैसे कि कोई ग्लास है, कोई घर है, कोई मीटर टेप है, उसके ये कैसे उदाहरण है, ये मूर्त के उदाहरण है। और अमूर्त के दोस्तों अगर आप उदाहरण, जो चीज़ें सोच सकते हैं, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो किसके उदाहरण है, वो अमूर्त के उदाहरण है। वास्तविक जीवन से जुड़ाव, रियल लाइफ कनेक्शन। उसके बाद अगर हम देखें दोस्तों तो इसमें समस्या समाधान सोचने का तरीका होता है, वे ऑफ थिंकिंग होता है, लॉजिकल होता है दोस्तों, और समस्या का समाधान होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। तो इस तरीके से गणित की प्रकृति हमारी होती है। अब हम चलेंगे अपने वैन हीले के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। दोस्तों अब हम बात करते हैं वैन हीले के ज्यामितीय विचार के स्तर के, जो कि इनका लेवल कितना था, 0 से 4 तक इन्होंने दिया। वैन हीले का सिद्धांत ज्यामिति सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे सटीक ढांचा माना जाता है। इसमें कुल 5 स्तर होते हैं 0 से 4 तक। अगर आपको एग्ज़ाम में पूछे कि कितने स्तर होते हैं तो आप बताएंगे 5, लेकिन इनका स्तर जो चालू होता है, स्टेजेस चालू होते हैं, वो 0 से चालू होते हैं। 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। दोस्तों आप याद रखेंगे इनका पहला जो स्टेज है, स्तर 0, जिसको हम विजुअलाइजेशन कहते हैं हिंदी में। आप देखिए इसको दृश्यीकरण, और कभी कभी आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा चाक्षुषीकरण भी लिखा रहता है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि इस स्तर में बच्चा आकृति को उनके पूर्ण रूप और दिखावट के आधार पर पहचानता है, वह गुणों के बारे में नहीं सोचता। उनके सोचने का तरीका क्या होता है कि यह गोल है क्योंकि यह रोटी जैसा दिखता है। दोस्तों अगर आप इसमें देखेंगे कि बच्चे जो होंगे किसी चीज़ों को सिर्फ जानते हैं या उन्हें देखकर उनकी इमेज बना लेते हैं, उनमें जैसे इसमें क्या होता है, बच्चा आकृतियों की दिखावट के अनुसार उनका वर्गीकरण करता है। जैसे मान लीजिए कोई समोसे को देखकर वो क्या कहेगा, समोसे को देखकर कहेगा कि वो त्रिभुज के आकार का है, ठीक है। और मान लीजिए कोई उनको त्रिभुज का आकार दिख गया तो वो इस तरीके की भी आकार अगर देख लेंगे ना तो वो उसके बराबर मान लेंगे। लेकिन अगर वो त्रिभुज उल्टा होगा और समान आकार का होगा तो उसको उसके बराबर वो नहीं मानेंगे, क्योंकि वो दृश्य के आधार पर ही उसको मानते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों वैन हीले के स्तर 1 यानी कि विश्लेषण, एनालिसिस स्तर को। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है बच्चा सेब का उनके गुणों के आधार पर यानी कि उनके प्रॉपर्टीज़ के आधार पर वर्गीकरण कर पाता है। बच्चा वर्ग और आयत में अंतर करना शुरू कर देता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई कोण है,
ठीक है, उसकी भुजा है वो कितने एंगल का है, ये उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों स्तर 2 की, यानी कि अनौपचारिक निगमन, इनफॉर्मल डिडक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा क्या करता है, आकृतियों के बीच रिलेशन बनाना स्टार्ट कर देता है उनकी सिमिलैरिटीज़ के आधार पर, ठीक है। इसमें क्या होता है देखिए, जैसे कि एक क्या है, यहाँ पर एक आपको स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पर एक रेक्टेंगल दिख रहा है। तो बच्चा क्या कर सकता है कि वर्ग और आयतन में एक सिमिलैरिटीज़ देखता है कि हर वर्ग क्या है, आयतन है। तो वो यहाँ तक सोचने की क्षमता अपनी बना लेता है। अब हम देखेंगे दोस्तों स्तर 3 क्यों, स्तर 3 क्या है, तो अनौपचारिक निगमन यानी कि औपचारिक निगमन, माफ़ कीजिएगा, औपचारिक निगमन यानी कि फॉर्मल डिडक्शन। इसमें क्या होता है दोस्तों, फॉर्मल डिडक्शन में इसमें बच्चा आकृतियों यानी कि शेप के फॉर्मूला ढूंढने लगता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई प्रमाण है, प्रूविंग थ्योरी है, ये अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर के चारों क्या हैं, चारों उसके लाइंस कैसे हैं, बराबर हैं, तार्किक प्रमाण ढूंढने लगता है, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें वो डेवलप कर लेता है। और अब हम बात करेंगे स्तर 4 यानी कि लास्ट, दृढ़ता, रीगर की। तो रीगर में क्या होता है दोस्तों, इसमें बच्चा अपने ज्यामितीय चिंतन के अकॉर्डिंग खुद से चीज़ें बनाता है, तुलना करता है दोस्तों, ठीक है। क्या करता है, कंपैरिजन करता है। ये किस स्तर का होता है, ये शोध स्तर का होता है। जब कोई बच्चा जैसे पीएचडी कर रहा हो या उस तरीके की चीज़ें कर रहा हो तो ये उस स्तर में आएगा। अब हम दोस्तों एनसीएफ 2005 का गणितीय शिक्षण के उद्देश्य को देख लेते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है कि अगर आप इसके संकीर्ण उद्देश्य को देखें तो संकीर्ण उद्देश्य क्या है, बुनियादी अंकगणित, गणना विकसित करना और संख्यात्मक कौशल का विकास करना, ये इसके क्या है, संकीर्ण उद्देश्य हैं। और उच्च उद्देश्य क्या है दोस्तों, उच्च उद्देश्य है समस्या समाधान के लिए, विश्लेषण और तार्किक निष्कर्ष निकाले बच्चा, क्षमता विकसित करना, ये सब उद्देश्य क्या है, इसके उच्च उद्देश्य हैं। दोस्तों गणितीयकरण जो होता है ये बच्चे के विचार प्रक्रियाओं का गणितीयकरण करना, न केवल सूत्रों को रटाना, एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। अब आपने इसका उद्देश्य तो जान लिया। अब देखिए कि इसमें प्रमुख शिक्षण विधियां क्या क्या थी। इसमें प्रमुख शिक्षण विधियां थी आगमन विधि यानी कि इंडक्टिव मेथड, ठीक है। आगमन विधि यानी कि इंडक्टिव मेथड, उसमें क्या था, उदाहरण से नियम की ओर यानी कि कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट को प्राथमिक स्तर के लिए सर्वेक्षण। और निगमन विधि क्या है, डिडक्टिव विधि, डिडक्टिव मेथड, नियम से उदाहरण की ओर, ठीक, उच्च प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है। अब विश्लेषण विधि यानी कि एनालिटिक मेथड, अज्ञात से ज्ञात की ओर किसी समस्या को छोटे टुकड़ों में तोड़ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब अगर हम बात करें दोस्तों तो गणितीयकरण करना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, गणितीयकरण करना किसका, विचार और प्रक्रियाओं का गणितीयकरण करना, न कि रटाना नहीं है। केवल सूत्र आपको याद नहीं कराने हैं, आपके विचारों को गणितीकरण आपके विचारों का करना है, ठीक। अब हम बात करते हैं गणितीय भाषा और शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि टीएलएम की। दोस्तों गणित को रोचक और सुलभ बनाने के लिए उपकरणों का प्रयोग आवश्यक है, जैसे कि डिनीज ब्लॉक। इसमें क्या होता है, स्थान, मान, जोड़ और घटाव सिखाने के लिए। उसके बाद बात करें हम दोस्तों तो अबेकस की यानी कि गिनतारा, ठीक है। गिनतारा क्यों उपयोग करते हैं, गिनती और स्थान मान सीखने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों जियो बोर्ड। तो जियो बोर्ड किसके लिए उपयोग होता है, ज्यामितीय आकृतियों और उनके गुणों को समझने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए टेंग्राम, तो स्थानिक समझ और पहेलियों के लिए, ठीक है, इन सब के लिए यूज़ होता है। ग्राफ पेपर आप जानते हैं, ये डेटा आलेख क्षेत्र के लिए। डॉट पेपर समिति पैटर्न के लिए, ठीक है। स्थायी अधिगम इसके जोड़ते हैं। रुचिपूर्ण और सुलभ बनाता है हमारा क्या, गणितीय भाषा और शिक्षण सहायक सामग्री क्या बनाती है, रुचिपूर्ण और सुलभ बनाती है, ठीक है।
गणित ये जो होता है दोस्तों अमूर्त होता है, तो अमूर्त को हम मूर्त रूप से दिखाते हैं। छोटे बच्चों को अमूर्त आप नहीं पढ़ा सकते ना। तार्किक और सटीकता किस तरीके से आप लाएंगे बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं उन्हें हम मूर्त रूप से सिखाकर। तो ये मूर्त रूप के जो क्या हैं, ये आपके क्या हैं, TLMs हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण की। तो नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण में सबसे पहले हम देखते हैं डायग्नोस्टिक यानी कि नैदानिक की। छात्र गणित की किस विशेष कमी में, मान लीजिए छात्र गणित की किसी विशेष अवधारणा में क्या कर रहा है, गलती कर रहा है, उस कमी को आप पता लगाना, ठीक है। जो गैप है, गलती कहाँ है, मूल्यांकन करना, अवधारणा में त्रुटि का पता लगाना। फिर बात करेंगे रिमेडियल की, उपचारात्मक की। तो कमी को क्या करेंगे, दूर करेंगे, उसकी जो गैप है उसको हम भरेंगे। विशेष शिक्षण विधियां उसके लिए हम उपयोग करेंगे। पुनः शिक्षण, रीटीचिंग, उदाहरण, स्थान मान, जैसे समस्या, फिर निदान, फिर उपचार, फिर सुधार, फिर क्या होगा, इसका पुनः मूल्यांकन होगा। तो ये आपका एक साइकिल बनेगा। ये साइकिल अक्सर सीटेट में पूछा जाता है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको इसी प्रकार के वीडियोज़ लाते रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।